Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is phrase and clause. I am Suman, your English grammar teacher. So now let's begin. First one is phrase and clause, वाक्यांश और उपवाक्य. ये इसको हम हिंदी में कहते हैं. phrases होते क्या हैं? So the phrase that means वाक्यांश. तो read the following group of words carefully. इन words को हमें ठीक से पढ़ना है. इन द इवनिंग शाम को, एट 4 o'clock 4 बजे, इन द नॉर्थ डायरेक्शन में, इन द डे टाइम दिन में, एट डे ब्रेक सुबह लंच के टाइम, एट नाइट रात को. ये सभी शब्द समूह सार्थक हैं, है ना. इनसे थोड़ा मतलब इनसे निकल रहा है तो, परंतु इनका कोई पूर्ण व निश्चित अर्थ नहीं निकलता. थोड़ा अर्थ निकल रहा है लेकिन निश्चित और पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है. तो ऐसे ही शब्द समूह को हम फ्रेज कहलाते हैं. सेंटेंसेस में वर्ब होती है, इसीलिए अर्थ देता है. कोई भी वर्ब हो रहा होता है, एक्शन फॉर्म हो रहा होता है तो वो पूर्ण अर्थ देता है. जबकि वाक्यांश में वर्ब अगर नहीं है तो वह पूर्ण अर्थ नहीं देगा. सो नाउ डेफिनेशन. तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस, जो जिससे कंप्लीट सेंस निकलता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, थोड़ा सेंस निकलता है, वो है फ्रेज. शब्दों का ऐसा समूह जो अर्थपूर्ण होते हुए भी पूर्ण अर्थ नहीं होता है, उन्हें हम फ्रेज कहलाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज क्लॉज, उपवाक्य. तो निम्नलिखित वाक्यों में जो रंगीन छपे शब्द हैं उनको हमें ध्यान से पढ़ना है. आई थिंक दैट यू हैव गॉन रॉन्ग, तुमने गलत किया है या तुम गलत डायरेक्शन में चले गए. पीपल हु आर ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड, जो ईमानदार लोग होते हैं उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है. ही लुक्ड टायर्ड व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला वो थका हुआ लग रहा था. शी हैज़ अ रिंग विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, उसके पास एक ऐसी अंगूठी है जो सोने से बनी है. सो इन वाक्यों में जो भी रंगीन शब्द आपको दिख रहे हैं अंश, वो क्लॉसेज हैं. और फ्रेज की तरह क्लॉज भी सेंटेंस का अंश नहीं होते हैं, परंतु फ्रेज में जहां सब्जेक्ट या प्रेडिकेट का अभाव होता है, दैट मीन्स फ्रेज में हमने पढ़े ऊपर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, वहीं क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, दोनों ही पाए जाते हैं. तो उपयुक्त वाक्यों में जो क्लॉजेज हैं उनमें क्रमशः यू, हु, आई तथा विच सब्जेक्ट हैं, और हैव गॉन रॉन्ग, आर ऑनेस्ट, मेट हिम, इज मेड अप ऑफ गोल्ड, ये सब प्रेडिकेट है. तो सब्जेक्ट भी होते हैं क्लॉजेज में और प्रेडिकेट भी. सो नाउ डेफिनेशन. तो अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस. वर्ड्स शब्दों का ऐसा समूह जो सेंटेंस का पार्ट होते हैं, और उसमें क्या होता है, कंटेन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसमें सब्जेक्ट भी होते हैं और प्रेडिकेट भी होते हैं. तो क्लॉज एक ऐसा शब्द समूह है जो वाक्य के खंड का निर्माण करता है और जिसका अपना उद्देश्य व विधेय होता है. उद्देश्य और विधेय दैट मीन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. नाउ क्लॉसेस दो प्रकार के होते हैं. पहला है मेन क्लॉज, प्रधान उपवाक्य. दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य. तो मेन क्लॉज एक पूर्ण वाक्य भी हो सकता है क्योंकि उसका अपने आप में पूर्ण अर्थ है. पूर्ण अर्थ निकालेगा तो वो मेन क्लॉज कहलाएगा. मेन क्लॉज अपने अर्थ के लिए किसी अन्य शब्द समूह पर निर्भर नहीं होता है, डिपेंडेंट नहीं होता है. नाउ सबऑर्डिनेट क्लॉज का अर्थ अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, उसे हमें अपने अर्थ के लिए मेन क्लॉज पर निर्भर रहना पड़ता है. जैसे कि द वर्ड फ्लू अवे व्हेन इट हर्ड अ लाउड नॉइज, पक्षियां दूर उड़ जाती जब उन्हें बहुत तेज आवाज सुनाई देती है. सो इस वाक्य में द वर्ड फ्लू अवे अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है, लेकिन ये मेन क्लॉज पे डिपेंड नहीं करता. जबकि व्हेन इट हर्ड अ लाउड नॉइज, जब वो तेज आवाज सुनेंगे, ये अर्थ क्या है, इस अर्थ के लिए उसको मेन क्लॉज मतलब कि वर्ड फ्लू अवे पे डिपेंड होना पड़ेगा. तो इस कारण सार्थक होते हुए भी इसका स्वतंत्र रूप से कोई निश्चित अर्थ नहीं है, इसीलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, इसलिए इनको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में रखते हैं. नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज पार्ट, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फ्रेज इन इंग्लिश विथ 2 एग्जाम्पल्स. फ्रेज की डेफिनेशंस कंटिन्यू. सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
A group of words that make sense but not a complete sense is called phrase. Now two examples. So first one, we are sorry for her departure. We are sorry for her departure. मतलब उसके जाने के लिए, डिपार्चर के लिए सॉरी. नाउ सेकेंड वन, एलेक्स इज वेल बिहेव्ड मैन. एलेक्स जो है वेल बिहेव्ड मैन है, बिहेवियर है, अच्छा है. दिस इज सेकेंड. नाउ राइट द डेफिनेशन ऑफ क्लॉज इन इंग्लिश विथ टू एग्जाम्पल. क्लॉज की डेफिनेशन लिखनी है हमें इंग्लिश में, दो एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं. सो फर्स्ट वन इज अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. A clause is a group of words which forms part of sentence and contain the subject and predicate. Subject and predicate. Now two examples. So first one is, I know the man who stole the watch. Now second, give me a second. Okay, now second example. So if you don't eat, I won't go. This is second example. अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा. नाउ राइट वेदर द अंडरलाइन पार्ट्स आर फ्रेजेस और क्लॉसेस. तो जो अंडरलाइन है इस सेंटेंसेस में वो फ्रेज है या क्लॉज है. तो फ्रेज के लिए पी लिखना है, क्लॉज के लिए सी लिखना है. शी वॉज एट होम, वो घर पे थी. व्हेन आई विजिटेड हर यस्टरडे, जब मैं उसके पास कल गया उससे मिलने. सो एट होम क्या है, फ्रेज है. नाउ हियरिंग हर फादर्स वॉइस, उसके पापा की आवाज सुनते ही द चाइल्ड रश टू द डोर. चाइल्ड कहाँ पे आया, डोर पे, दरवाजे पे आया. सो दिस इज क्लॉज. नाउ मदर हैज लेफ्ट सम फूड ऑन द टेबल. मदर ने कुछ फूड जो है वो टेबल पे छोड़ दिया है. सो दिस वन इज फ्रेज. नाउ वंस दे लीव आई विल हैव टू मच टाइम ऑन माई हैंड्स. एक बार मैं चला जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारा समय होगा मेरे हाथ में. वंस जब वो चले जाएंगे तो. वंस दे लीव, वंस दे लीव इज अगेन फ्रेज. नाउ नो, वंस दे लीव अपने आप में पूरा कर रहा है, डिपेंडेंट नहीं है. सो क्लॉज. नाउ दे ट्रेवल टू दिल्ली बाय ट्रेन. वो दिल्ली तक किससे गए, ट्रेन से गए. सो हियर अगेन क्लॉज सी. नाउ नेक्स्ट, separate the main clause and subordinate clauses from the following sentences. मेन क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉसेस को हमें सेपरेट करके अलग अलग कॉलम में फिल करना है. सो फर्स्ट वन इज दिस इज द बुक विच आई हैड गिवन यू. ये वही किताब है जो मैंने तुम्हें दी थी. तो इसमें मेन क्लॉज तुम्हारा क्या होगा, दिस इज द बुक.
Next, subordinate, which I had given you. Now he failed because he was careless. वो क्यों फेल हुआ? क्योंकि वो careless था. Now so he failed is main clause, because he was careless is subordinate. Because he was careless. Now next, you worked hard, therefore you succeeded. You worked hard, is main clause, therefore you succeeded. Now the police arrested him as he was a thief. पुलिस ने उसे अरेस्ट किया क्योंकि वो thief था, चोर था. So now next, the police arrested him as he was a thief. Now next, form sentences with given phrases. ये हमको कुछ phrases दिए हैं, इनसे हमें complete sentence frame करना है. So first one is in the morning. So I get up early in the morning. मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ. Now at the bus stop, है ना. अब इससे हमें सेंटेंस फ्रेम करना है. सो देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, लंबी लाइन है. एट द बस स्टॉप. नाउ 7 o'clock, 7 बजे. सो our classes begin at 7 o'clock. 7 बजे हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी. Now with my sister. So will walks to school with my sister. With me and my sister. बिल स्कूल जा रहा है मेरे साथ और मेरी बहन के साथ. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेजेस एंड क्लॉसेस. बच्चों, फ्रेजेस जो होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण होते हैं, कंप्लीट नहीं होते हैं. और जो क्लॉसेस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं और उनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होते हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉसेस. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. थैंक यू क्लास. हैव अ नाइस डे.